गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, एक बार फिर ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारा एपिसोड नंबर है 250, यानी कि 250 कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट हम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 22 मार्च को, और उसके बाद से कंटिन्यूस चल रहा है। आज हमारा 250वां एपिसोड है। आज दिन है 13 जनवरी, वेडनेसडे, स्थान है मुंबई। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। आने वाला कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। दोस्तों, जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। जीवन एक मौका है बेहतर करने का, बेहतर बनने का, बेहतर पाने का। इस बेहतर को खोने ना दें, हमेशा बेहतर करें, बेहतर सोचें और आप बेहतर ही पाएंगे। ट्राई टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था और मेरे ख्याल में बहुत बहुत अच्छा बोला है। अच्छे होते हैं मुझ जैसे बुरे लोग, अच्छे होते हैं मुझ जैसे बुरे लोग, वो अच्छा होने का ढोंग नहीं करते। दोस्तों, जैसे हो वैसे रहो, किसी दूसरे के लिए मत बदलिएगा। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। जाइएगा मत। मिलता हूँ एक बार मैं ब्रेक के बाद। आज हमारा एपिसोड नंबर है 250 और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी का जिन्होंने मुझे सराहा है और जिन्होंने कभी क्रिटिसाइज भी किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी है, जैसे भी आपको ये प्रोग्राम लगता है, आप अपनी फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन जरूर दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके सुझावों का इंतजार करूँगा। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9833880402 पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी किसी भी समय आप मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। आपको लेकर आता हूं एक छोटी सी बहुत अच्छी कहानी। ये दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 250, यानी कि 250। 13 जनवरी, वेडनेसडे का दिन और स्थान है मुंबई। कल मैं दमन जा रहा हूँ, बल्कि आज ही जा रहा हूँ दमन, और ये प्रोग्राम मैं आपको कल दमन आइलैंड से प्रस्तुत करूँगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस प्रोग्राम को, आगे बढ़ाता हूँ बल्कि, और इसमें एक आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। इसमें कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो वेताल 25 हमारा सीरीज चल रहा है, उसी के आधार पर मैं आपको आज आपकी जो कहानी है, कहानी नंबर 10, और उसका शीर्षक है सबसे बड़ा काम किसने किया। वेताल 25वीं की कहानी है ये, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी नंबर 10। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जीमूत केतु नामक राजा राज किया करता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम जीमूत वाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप राजकुमार के साथ मल्याचल पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगे। वहां जीमूत वाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई।
एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो दैव योग से उन्हें मलय केतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। एक रोज की बात है, जीमूत वाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूत वाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंख चूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमूत वाहन ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। और बुढ़िया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने बुढ़िया की एक भी बात नहीं मानी। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच से पकड़कर उड़ा के ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजू बंद गिर पड़ा, जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा तो वो मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूत वाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंख चूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूत वाहन ने अनुरोध किया कि वो सब सांपों को जिला दे, यानी कि जिंदा कर दे। गरुड़ ने ऐसा ही किया और फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वो लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर वेताल बोला, हे राजन, ये बताओ इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंख चूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे? तो राजा ने कहा कि जीमूत वाहन जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास ना होते हुए भी जीमूत वाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे लाया तो उसने फिर उसे एक कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी मैं आपको सुनाऊंगा अपने एपिसोड नंबर 251 में। 11वीं कहानी होगी। और तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, जो आपके लिए लेकर आया था आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 250 अब आपसे विदा लेता है। और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।